नमस्ते। आज हम इस वीडियो में किसी भी पेंशनर के पेंशन रिक्वेस्ट को सेम ऑफिस में किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, इस प्रोसेस को पूरे डिटेल में देखेंगे। इस रिक्वेस्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया में केस सिर्फ सेम लेवल में ही ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे यदि कोई केस मेकर के लेवल पर पेंडिंग है और मेकर का ट्रांसफर या रिटायरमेंट या वर्तमान में उस ऑफिस में उपस्थित नहीं है, इस कंडीशन में पेंशन केस को उसी ऑफिस के किसी दूसरे मेकर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले SSO पोर्टल पर SSO ID से लॉगिन करें। सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाने के बाद IFMS 3.0 को सिलेक्ट करें। अब एक्सेस वर्कस्पेस को सिलेक्ट कर प्रक्रिया में आगे बढ़े। होम पेज पर प्रदर्शित विभिन्न ऑप्शंस में से रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वर्क स्टेटस का पेज ओपन हो जाएगा। अब मॉड्यूल ऑप्शन में पेंशन को सिलेक्ट करें तथा प्रोसेस नाम में ई पेंशन सेट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करें। अब ऑफिस में पेंडिंग पेंशन केसेस की लिस्ट शो हो जाएगी। अब लिस्ट में से उस पेंशन केस को सिलेक्ट करें जिस पेंशन केस को किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर करना है। पेंशन केस को सिलेक्ट करने के बाद चेंज असाइनी पर क्लिक करें। अब यदि ऑफिस में कोई दूसरा यूजर सेम लेवल पर नहीं है तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। और यदि सेम लेवल पर कोई दूसरा यूजर मैप्ड है तो चेंज असाइनी पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज पर यूजर का नाम, जिसके पास केस पेंडिंग है तथा सेंड टू न्यू असाइनी का ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। अब पेंशन केस को किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर करने के लिए सेंड टू न्यू असाइनी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस ऑफिस में सेम लेवल पर मैप्ड यूजर्स की लिस्ट शो हो जाएगी। अब उन यूजर्स में से जिसको भी पेंशन केस ट्रांसफर करना है उस यूजर को सिलेक्ट करें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। रोल असाइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाने के बाद पेंशन रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक दूसरे यूजर को ट्रांसफर हो जाएगा। धन्यवाद।